कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे ही सर्दी शुरू होती है आपके बीपी मॉनिटर की रीडिंग्स थोड़ा ऊपर दिखाने लगती हैं। आपका रूटीन और डाइट तो सब सेम है, लेकिन फिर भी रीडिंग्स क्यों बढ़ जाती हैं? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। विंटर का डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ के साथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आइए आज हम समझते हैं कि आखिर क्यों सर्दी के दिनों में बीपी बढ़ता है, कौन लोग ज्यादा रिस्क पर होते हैं और इसे कंट्रोल करने के बेस्ट तरीके क्या हैं। पहले तो समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लड प्रेशर। बीपी यानी ब्लड प्रेशर होता क्या है? सिंपल शब्दों में ब्लड प्रेशर वो एक फोर्स है जो आपका ब्लड अपने आर्टरीज की वॉल पर लगाता है। आर्टरीज यानी कोशिकाएं जो खून को ले जाती हैं। ब्लड प्रेशर ये बताता है कि आपके हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, इसका मतलब है कि आपका हार्ट इजीली ब्लड को पंप कर रहा है और आर्टरीज हेल्दी और फ्लेक्सिबल है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हार्ट को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, थक जाता है वो जल्दी, क्योंकि आर्टरीज आपकी टाइट या स्ट्रिफ हो गई है। ब्लड प्रेशर नापने की दो रीडिंग्स होती हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला नंबर है, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पर प्रेशर बताता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नीचे वाला नंबर है, जब हार्ट रिलैक्स करता है और वापस ब्लड को लेता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से नीचे है, और जब ये 140/90 से ऊपर हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बात करते हैं मौसम के असर की। डॉक्टर्स और कार्डियोलॉजिस्ट हमारी क्लिनिक में हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि सर्दियों के दौरान बीपी के पेशेंट्स का इनफ्लो बढ़ जाता है, ज्यादा आने लगते हैं। स्टडीज भी बहुत सारी दिखाती हैं कि एवरेज ब्लड प्रेशर विंटर मंथ्स में 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ज्यादा बढ़ जाता है। कोल्ड टेम्परेचर जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड प्रेशर राइज करता है। इसके रीजन क्या है? बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है। सबसे पहला वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठंड लगते ही हम सब अपने कपड़े बदल लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। वैसे ही बॉडी भी अपना डिफेंस मोड ऑन कर देती है। कोल्ड एक्सपोजर से वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब आर्टरीज और वेन्स नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं तो उनमें से ब्लड पुश करना हार्डर हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ता है और बीपी नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। जैसे पानी के पाइप में अगर आप अंगूठा लगा देंगे, आधा पाइप बंद कर देंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसे ही ब्लड का भी प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा प्रॉब्लम है जो हमारे हाथ में है कि सर्दी में हम लोग वॉक करना छोड़ देते हैं, जिम जाना छोड़ देते हैं, लगता है रजाई में लेटे रहें, मन नहीं कर रहा। काफी लोग तो बिल्कुल बंद कर देते हैं कि पोल्यूशन है, बाहर बहुत ठंड है। इसकी जो इनएक्टिविटी है ना, इससे भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये सब फैक्टर्स जो हैं हाइपरटेंशन के रिस्क को एम्पलीफाई कर देते हैं। हार्मोनल और नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स भी कोल्ड एक्सपोजर से चेंज हो जाता है। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इससे एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारे फाइट फ्लाइट वाले हार्मोन्स हैं, जो लड़ाई करने में होते हैं, जिससे बीपी बढ़ता है। तो सर्दी में ये ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। इससे हार्ट रेट बढ़ता है, वेसल्स कंस्ट्रिक्शन बढ़ती है और बीपी ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस कोल्ड एक्सपोजर में रहते हैं तो ये क्रॉनिक भी बन जाता है। डाइटरी चेंजेस सर्दी में तो हम सबको पता है, ऑयली खाना, स्पाइसी खाना, गरम खाना सबको पसंद है। पकौड़े बनते हैं, परोठे बनते हैं, गरम गरम सूप बनते हैं, उनमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नमक तो होता ही है। और ये सोडियम इंटेक जब बढ़ता है, इससे वाटर रिटेंशन होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। WHO के मुताबिक हाई सोडियम डाइट जो है वो बीपी का सबसे बड़ा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। WHO रिकमेंड करता है कि हमारी डाइट में 2000 मिलीग्राम से कम सोडियम होना चाहिए, जो कि 5 ग्राम नमक में मिल जाता है, यानी कि 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक में। तो पूरे दिन में आपको 1 चम्मच से कम नमक लेना है हर स्वरूप में। डिहाइड्रेशन भी एक मेन कारण है, क्योंकि अगर हम पानी कम पिएंगे तो उससे हमारा ब्लड थिक हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। इससे हमारे हार्ट को थिक ब्लड को पंप करने में ज्यादा एफर्ट लगता है और उससे बीपी बढ़ जाता है। इंडोर में अगर आप हीटर वगैरह लगाते हैं तो उससे भी बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये हीटर्स जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, इससे एयर बहुत ड्राई हो जाती है और ये ड्राइनेस और ऑक्सीजन के लेवल कम होने से स्ट्रेस हार्मोन्स
ट्रिगर होते हैं, जैसा मैंने बताया, कन्फाइंड स्पेसेस में आप रहते हैं, सनलाइट कम होती है, धूप कम दिखती है, तो उससे मूड ख़राब होता है, थोड़ा डिप्रेशन होता है, स्लीप साइकिल पे भी असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें सर्दी में मिल के हमारा बीपी बढ़ा देती हैं। कुछ ग्रुप्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इसके, स्पेशली एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं, क्योंकि उनकी आर्टरीज कम इलास्टिक होती हैं, उनमें उतनी लचीलापन नहीं होता, तो इसलिए वेजो कंस्ट्रिक्शन के इफेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उससे। जिनका बीपी ऑलरेडी हाई है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उनके लिए जो सर्दियों के स्पाइक्स हैं वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं, तो अपनी डोज बीपी की दवाई की ज़रूर ऑल्टर कर लें। जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनके हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ता है, तो एंजाइना, हार्ट अटैक का रिस्क ये सब बढ़ सकता है। डायबिटिक्स में कोल्ड वेदर में ग्लूकोज कंट्रोल भी थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, गुलाब जामुन वगैरह भी ज़्यादा खाए जाते हैं, तो इससे भी बीपी और हार्ट पर स्ट्रेन बढ़ता है। तो कैसे पता चले, वार्निंग साइंस क्या हैं? सर्दी के दिनों में अगर आप कुछ सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, थकान, सर में दर्द, आंखों में जलन, कुछ भी, फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है, कई बार ब्लर्ड विजन होने लगती है, आंखों से धुंधला दिखने लगता है, या थकान बहुत ज़्यादा होती है, या चेस्ट में हैवीनेस है, कई बार तो नोज ब्लीड भी हो जाता है, कई बार पैल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, ये सब बीपी के साइंस हैं। अगर ऐसा है तो बीपी अपना ज़रूर चेक करें, बहुत आवश्यक है। तो कैसे बचें? सबसे पहले वार्म अप, सुबह सुबह बाहर निकलने से पहले वार्म अप करिए, कपड़े गर्म पहनिए, हाथ पैर कवर्ड रखिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, ठंड से बच के रहिए, क्योंकि ठंड से, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है और उसी से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठंड से बचने का दूसरा तरीका है कि फिजिकल एक्टिविटी करिए, आधा घंटा 45 मिनट वॉक करिए, स्ट्रेचिंग करिए, एक्सरसाइज करिए। बाहर अगर बहुत ठंड लग रही है तो घर के अंदर ही योगा कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, एक इंडोर साइकिल लगा लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, कुछ भी करिए, तो उससे आपको काफ़ी असर मिलेगा। बीपी चेक ज़रूर करते रहिए। देखिए, मॉनिटरिंग इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर बीपी मॉनिटर आप कर रहे हैं और फ्लक्चुएशंस नोटिसेबल हैं कि ऊपर नीचे ज़्यादा जा रहा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। सर्दी में ध्यान रखें कि अचार वगैरह कम खाएं, उसमें बहुत सॉल्ट होता है। विंटर कंफर्ट फूड्स तो आपको पता ही है, जैसे बहुत सारी, अगर आपको खाना पीना है तो थोड़ा कम वाला ऑयल खाइए। पोटेशियम रिच फूड्स खा लीजिए, जैसे केला है, स्पिनच है, कोकोनट वाटर है, सोडियम के इफेक्ट को थोड़ा न्यूट्रलाइज करते हैं। सूप पीना है तो क्लियर सूप पी लीजिए। हाइड्रेट ज़रूर करिए अपने आप को, प्यास लगे ना लगे 8 गिलास पानी अवश्य पीना है। हर्बल टी वगैरह पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए अगर आपको नॉर्मल पानी नहीं पिया जा रहा है ठंड की वजह से, इससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। स्लीप अपनी ज़रूर मैनेज करिए, स्ट्रेस और स्लीप, क्योंकि मेडिटेशन करने से, डीप ब्रीदिंग करने से, प्रॉपर स्लीप 7-8 घंटे की लेने से बीपी फुल्ली रेगुलेटेड रहता है। अल्कोहल और कैफीन, ये सब दोनों बीपी को स्पाइक करते हैं, और कोल्ड वेदर में तो लोग ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी भी ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल इंटेक भी करते हैं, रात को ठंड हो गई जी, तो लेकिन इनमें मॉडरेशन रखिए, कम से कम लीजिए, जितना कम लेंगे उतना अच्छा है। डॉक्टर से फॉलोअप ज़रूर करिए सर्दी में अवश्य, क्योंकि आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह अच्छी तरह चेक करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो स्ट्रोक, किडनी डैमेज, हार्ट डिजीज़, इन सब के रिस्क बढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान रखिए कि अगर आपका बीपी कंसिस्टेंटली 140/90 से ऊपर आ रहा है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या छाती में डिस्कम्फर्ट है, सर दर्द है, ब्लर्ड विजन है, ये सब हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। तो दोस्तों, सर्दी के मौसम में ठंड का असर सिर्फ आपकी चमड़ी ड्राई नहीं करता या आपके जोड़ों में दर्द नहीं करता, स्किन और जॉइंट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्ट आपके हार्ट और ब्लड प्रेशर पर भी इफेक्ट करता है। कोल्ड इंड्यूस्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन, हार्मोनल चेंजेस, रिड्यूस्ड एक्टिविटी, डाइटरी शिफ्ट्स, ये सब मिलके आपके बीपी को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, थोड़ा अपने बीपी को रेगुलर मॉनिटर करिए, तो आप इसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, बीपी एक साइलेंट कंडीशन है, उसे इग्नोर मत कीजिए। मॉनिटर रेगुलरली, स्टे एक्टिव एंड कीप योर हार्ट वार्म एंड हेल्दी दिस विंटर। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, कमेंट्स, कंसर्न ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर इन सब के जवाब आपको देंगे, डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे, आपका बीपी अंडर कंट्रोल रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।